बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएन ऑफ उमर सेकंड, उम्र सानी का दौरे हुकूमत। जी आज हम जानेंगे उमर दोम का जो दौरे हुकूमत था उसका तज्ज़िया करेंगे कि वो किस तरह का इंसान था और उन्होंने किस तरह के मेयारात रखे थे अपने दौरे हुकूमत में, और वो किस तरह के उन्होंने क्या तरक्कियां और क्या कामयाबियां हासिल की थी। तो जानने से पहले अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो या वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट की सूरत में ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलें अब हम रीड करते हैं रिएन ऑफ उमर सेकंड, उम्र सानी। उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ 680-720 CE was an Umayyad caliph who ruled from 717 CE to 720 CE. CE means ईसवी। ईसवी का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हो चुकी थी तो इसको उस दौर को, उस वक्त के टाइम पीरियड को CE के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। CE रिप्रेजेंट हो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के दौर और वक्त की बात होती है। जी उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ 680 से 720 तक एक उमवी खलीफा था जिसने 717 से 720 तक हुकूमत की। His father was Abdul Aziz, the governor of Egypt. Umar was extremely pious. जी इसके वालिद अब्दुल अजीज मिस्र के गवर्नर थे। उमर बहुत पाइस मुत्तकी थे। उमर बिन अब्दुल अजीज डिसडेनफुल ऑफ वर्ल्डली लग्जरीज। जी उन्हें नफ़रत थी दुनियावी आसाइशों से। उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ को डिसडेनफुल यानी कि वो उन्हें बहुत हकीर समझते थे, नफ़रत करते थे वर्ल्डली दुनियावी लग्जरीज़ को, दुनियावी आसाइशों को। ही प्रेफर्ड सिंप्लिसिटी दैट हैड बिकम अ हॉलमार्क ऑफ द उमैयद लाइफ स्टाइल। उमैयद यानी उमवी लाइफ स्टाइल जो था, सादगी को तरजीह दी जो उमवी तर्ज ज़िंदगी की पहचान बन चुकी थी। In an effort to bring the empire into greater conformity with the standards set by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ख़ातमुन नबिय्यीन, सल्तनत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा मयारात के मुताबिक लाने की कोशिश में कई अहम मजहबी इस्तिलाहात भी की गई थीं। उमर सेकंड made a number of important religious reforms. He continued the welfare programs of the last few उमैद। आखिरी चंद अमवी शहंशाहों की फलाही प्रोग्रामों को जारी रखा। तो की इसमें यानी कि जो अहम वेलफेयर के काम थे जो पिछले शहंशाह छोड़ गए थे उन कामों को भी इसने जारी रखा था। उसमें मज़ीद बेहतरी, मज़ीद तोसी की थी। expanding them and including special program for orphans and the destitute। ख़ास तौर पे वो काम इनमें यतीमों और बेसहारा लोगों के लिए खुसूसी प्रोग्राम शामिल है। लिस्ट द जजिया टैक्स अप्लाइड ऑन नॉन मुस्लिम हु लिव इनसाइड द मुस्लिम स्टेट। इसने मुस्लिम रियासत के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिमों पर लागू जजिया टैक्स को भी ख़त्म कर दिया था। His army successfully resisted an attack from the Turk in Azerbaijan and he put down a number of ख़वारिजी रिलाइबियन। इसके फौजियों ने अज़रबैजान में तुर्कों के हमले का कामयाबी से मुकाबला किया और इसने मतअद्दी ख़वारिजी बगावतों को नाकाम बना दिया था। रिबेलियंस यानी कि जो बगावत कर रहे थे
ان کو ناکام بنایا تھا. عمر ان considered as one of the finest rulers in Islamic history. He was succeeded by his cousin یزید دوم کو اسلامی تاریخ کے بہترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے کزن یزید ثانی نے تخت سنبھالا تھا. جی آئی ہوپ سو آپ کو عمر ثانی کا دور حکومت کے بارے میں اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اور اب ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.